गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जेईई मेंस का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये जेईई मेंस 2019 का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लास 11th अगर जानते हो तभी ये अटेम्प्ट करो, अगर नहीं जानते हो तो पहले क्लास 11th का मैथ स्ट्रांग करो, बेसिक मैथ, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। डायरेक्ट चाहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दो चार वो पढ़ लिए और उसके बाद सीधे जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो भी हम बता रहे हैं जेईई का क्वेश्चन, उसके लिए तुमको तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, क्या कंडीशन दिया हुआ है? sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू दिस फॉर्म, और अल्फा बीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेना है। तो इसका वैल्यू बताना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अजीब टाइप का क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बनता है, बहुत तरीके से बन सकता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जल्दी बन जाए, उससे दिमाग लगाना है, क्योंकि जेईई का क्वेश्चन में टाइम कम रहता है। 2 मिनट के अंदर बना लेना है एक क्वेश्चन को। अब ये कुछ कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसको देख के ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ प्लस में फॉर्म है, यहाँ मल्टीप्लाई में फॉर्म है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है। एक फॉर्म तुम लोग पढ़े होगे क्लास 11th का, अगर पढ़े हुए हो तभी समझ में आएगा, पहले बताए हैं। तो तुम लोग पढ़े हुए होगे कि अगर बहुत सारा क्वांटिटी ABCDEF, मान लो बहुत सारा यहाँ नंबर सब है, जो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो AMGM पढ़े होगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। AM का मतलब हुआ एक तरह से, अगर ये नंबर, ध्यान देना, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तभी AMGM का ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो मान लो ABCD यहाँ पॉजिटिव है, तो AM का मतलब हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। 4 नंबर है तो बाई 4। अगर 3 नंबर होता तो बाई 3 लिखते, A प्लस B प्लस C बाई 3 लिखते। और GM में क्या लिखते हैं? सबका मल्टीप्लाई, चारों नंबर का, पावर 1/4। 4 नंबर है तो 1/4 लिखे हैं। मान लो हम 3 नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते तो बाई 3 लिखते AM की तरफ, और GM की तरफ लिखते A इंटू B इंटू C का पावर 1/3। ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होता है, कब? अगर वो नंबर पॉजिटिव है तब, है ना। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, यहाँ 2 कंडीशन है ना, एक ग्रेटर वाला एक इक्वल वाला। ये सब डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सब हम लोग बेसिक मैथ में पहले पढ़ते हैं AMGM, उसके बाद क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं। जो नहीं जान रहे हो वो थोड़ा सा जान सकते हो, यहाँ बता रहे हैं। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू GM। तो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ग्रेटर हो जाता है, कभी इक्वल हो जाता है। तो ये 4 नंबर में ऐसे लिखे हैं, 3 नंबर में ऐसे लिखे हैं। अगर 2 नंबर होता तो A प्लस B बाई 2, यहाँ A मल्टीप्लाई B टू द पावर 1/2 होता। तो अभी तो 4 नंबर में हम बनाएंगे, क्योंकि 4 पावर है। AMGM का ये कंडीशन जानते हैं 4 नंबर के लिए। अगर 2 नंबर का होता तो ऐसे लिखते कि नहीं, बताओ? यहाँ A इंटू B का पावर 1/2। अभी हम 4 नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान देना। इसमें 2 साइन है, एक ग्रेटर का एक इक्वल का। इक्वल कब आता है? इक्वलिटी होल्ड्स कब होता है? इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन, ये इक्वल का साइन कब आएगा? इक्वल कंडीशन तब होता है जब सारा का सारा नंबर आपस में बराबर हो। इस चीज को याद रखना है। AMGM में हम लोग पढ़े थे कि अगर सारा नंबर पॉजिटिव है तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और AM का मतलब दोबारा हम क्या बता रहे हैं? सबको जोड़ दो, अब बाई नंबर ऑफ टर्म्स, 4 नंबर है तो 4 लिख दिए, मतलब एवरेज जैसा, जैसे एवरेज निकालते हैं ना वैसे ही। और GM में क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर दो और 1 बाई क्या लिख दो? जितना नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर का मल्टीप्लाई है तो नीचे 4 लिख दिए। अगर 2 नंबर पे बनाते क्वेश्चन को तो A प्लस B बाई 2 एक तरफ लिखते, और A मल्टीप्लाई B का पावर 1/2 एक तरफ लिखते, और साइन यही होता है। इसमें 2 साइन है, ग्रेटर का और इक्वल का। ग्रेटर कब होगा, इक्वल कब होगा?
ग्रेटर होगा जब ए बी सी डी इक्वल नहीं है, और इक्वल कब होगा जब चारों का चारों नंबर, जो भी नंबर यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं सब आपस में अगर बराबर है तभी यहाँ इक्वल का साइन हो सकता है। इस कंडीशन को याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी लगाओ, तो यहाँ पे भी कंडीशन लगाएं ए एम जी एम का। तो 4 नंबर मान लें, इसके जगह पे हम ये नंबर मान लें, देखो ध्यान देना। फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं साइन का पावर 4 अल्फा, सेकेंड नंबर को मान लेते हैं 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा, थर्ड नंबर को 2 को लिख दे 1 + 1। 4 नंबर हो गया ना, और चारों नंबर पॉजिटिव है ना, पावर इवन है तो पॉजिटिव नंबर तो होगा ही। तो 4 नंबर जब भी पॉजिटिव होगा तो ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी एम, ये लिखते हैं हम लोग। चलो लिख देते हैं इसको, 4 फॉर्म में हम चेंज कर लिए। चारों नंबर पॉजिटिव है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान देना है। तो चारों को जोड़ के बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू क्या लिख दें, चारों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1/4, ये जीएम का कंडीशन है ना। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। ऊपर आ गया साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा 1 + 1 2। इस 4 को इधर ले जाओ, देखना ध्यान देना, ये पावर 1/4 है तो साइन का पावर 4 पहले से है और 1/4 यहाँ, तो 4/4 तो 1 आ गया पावर। कॉस का भी पावर पहले 4 का पावर दे दो, 4 का पावर भी हो जाएगा 1/4, फिर कॉस का पावर 4 पहले से है 1/4 जाएगा तो 4/4 कट जाएगा, कॉस बीटा ही बचेगा। तो 1/4 तीनों पे 1/4 1/4 और यहाँ पे भी 1/4 पावर हम दे दिए हैं। यहाँ तो 4/4 1 हो गया साइन का, और कॉस का पावर 1 और 4 का पावर 1/4 लिख दिए। अब आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए। तो ये कंडीशन तो ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिपीट कर दिए हैं। यहाँ देखना, अच्छा 4 का मतलब होता है ना 2 का पावर, 4 का मतलब होता है ना 2 का पावर 2, 4 का मतलब 2 का पावर 2 और 1/4 भी पावर है। उसके अलावा साइन का पावर 4 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ कितना बच गया 2 का पावर 1/2 √2। ये AMGM का कंडीशन अगर मालूम होता तभी ना जल्दी बनता है ना, और नहीं तो सबको एक फॉर्म में चेंज करते, सबको कॉस में चेंज करते या साइन में चेंज करते, वो बहुत लेंदी पड़ता, शायद बन भी नहीं पाता है ना। तो यहाँ हम देखें कि पावर 4 को पावर 1 कैसे बनाया जाए, तो AMGM लगा दिए। AMGM कब लगता है ये वाला कंडीशन, जब सारा नंबर पॉजिटिव हो। तो हम इसको 4 नंबर में चेंज कर दिए, 2 को लिख दिए 1 + 1। अब चारों नंबर पॉजिटिव है और जोड़ने पे यही ना आ रहा है, मतलब इसका यूज हो जाएगा। अब 4 नंबर है तो बाई 4, ये हो गया AM का फॉर्म, और चारों नंबर का मल्टीप्लाई का पावर 1/4, ये हो गया GM का फॉर्म। AM इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू GM। ये कंडीशन को सॉल्व किए हैं तो ध्यान देना, यही लाइन आ गया जो पहले से था, लेकिन यहाँ तो इक्वल का साइन है। अब तुम ही बताओ, यहाँ ये ना हो कि अगर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो बताए थे ना कि ये दोनों फॉर्म इक्वल कब होगा, जब यहाँ चारों नंबर जो माने थे वो सारा का सारा नंबर इक्वल होगा, तभी वो इक्वल होगा। AMGM में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये चारों नंबर इक्वल होगा तभी इक्वलिटी होल्ड्स करेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल गिवन नहीं है, क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। और AMGM का प्रॉपर्टी से हम देखें क्या कि आता है ग्रेटर इक्वल, लेकिन इक्वल कब होगा, जब चारों नंबर आपस में इक्वल हो। इसका मतलब यहां लिखते हैं साइन का पावर 4 अल्फा पहला नंबर, 4 कॉस टू द पावर 4 बीटा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर 1, चौथा नंबर 1, ये सारा आपस में इक्वल होगा तभी इक्वलिटी होल्ड्स हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो यहां से कितना आसानी से बन जाएगा तुम ही बताओ। साइन का पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 90 ले लें, साइन 90 होता है ना 1, है ना। अब यहां बताओ बीटा बराबर हम क्या पुट करेंगे तो इतना इज इक्वल टू 1 आ जाएगा 45, क्योंकि cos 45 होता है 1/√2 और 1/√2 का पावर 4, तो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4, कट के 1 ही आएगा।
तो बीटा 45 रखेंगे तो 4 इंटू 1/4 1, और अल्फा 90 रखेंगे तो साइन 90 1 का पावर 4 1। तो यहाँ से देख के हम कह सकते हैं कि अल्फा 90 है, बीटा 45 है, और ये एंगल लेना था तुमको 0 से 180 के बीच में, वही हम लिए हैं। अब सीधा वैल्यू निकाल लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? ये है तुम्हारा 90 प्लस 45, यहाँ 90 माइनस 45। कॉस 90 प्लस थीटा, देखो फॉर्मूला याद रहेगा तभी समझ में आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्म। साइन 45 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे, √2 LCM -1 -2, तो 2 हो गया। तो जान ही रहे हो हम क्या करेंगे, -√2 आंसर आया है ना, तो √2 से रेशनलाइज कर दो, √2 इंटू √2 2 से 2 कट गया, -√2 आंसर है ना। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, भारी नहीं था, बस AMGM का कॉन्सेप्ट था। AMGM कैसे समझ गया कि लगेगा, क्योंकि 4 को पावर 1/4 में करेंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्म आएगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा।